हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्विक रिवीजन। ठीक है, एक ही वन शॉट में हम हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करा देंगे एक ही क्लास में। वो फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा पूछे जाते हैं और एक साथ एक क्लास में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने कलेक्ट करके एक क्लास में बनाया है। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, 1 आवर के नीचे ही क्लास होगी, लेकिन आपके हिस्ट्री से जो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन फैक्ट से वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। जैसे कि हाँ, और आपको बता दें साइंस घटना चक्र का जो पार्ट नंबर टेस्ट का 5B था, ठीक है, वो हम कल कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बीच बीच में ये क्लास लेना भी जरूरी है। ठीक है, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो ही गए हैं, बस एक पार्ट बचा हुआ है, वो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल हैं, जो प्लेस हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कब किसने इसकी खोज करी है, ठीक है, तो और ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कहाँ पे इनकी ये प्लेस है, वो हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे है। हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। ये कहाँ, इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन से थे? दयाराम साहनी। और इन्होंने खोज कब की थी? 1921 में। ठीक है, जूम अगर ज़्यादा है तो बच्चे इतना, हमें लैपटॉप में हम पढ़ा रहे हैं, हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि आप लोग मोबाइल में पढ़ेंगे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। वही बात करेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की देखेंगे रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये। मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी ने 1922 में की है। रोपड़ की देखेंगे यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। ठीक है, लोथल की देखेंगे SR राव। ये पूछा गया है लोथल की, SR राव 1954 में। ठीक है, पूछा है। दयाराम साहनी भी पूछ चुके, मोहनजोदाड़ो भी पूछ चुके हैं, रोपड़ भी पूछ चुके हैं, लोथल SR राव 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा देखेंगे। कालीबंगा BB लाल ने। ठीक है, याद रखना B से, इसमें भी B है, BB लाल ने की है, 1961 में की है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रंगपुर की खोज किसने की है? MS वत्स ने। ठीक है, MS वत्स ने 1931 से 53 के बीच की है। चहुंदड़ो की NG मजूमदार ने। ठीक है, चहुंदड़ो की यहाँ देखेंगे, इसमें भी दा है, इसमें भी दा। इस तरह से लगा के हम जल्दी से याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने को होता है, उतना याद हम नहीं कर पाएंगे। जितना हम ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी से वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चहुंदड़ो है NG मजूमदार 1934। सुरकोटदा है JP जोशी। ठीक है, सुरकोटदा है JP जोशी 1964 में। बनावली है RS बिष्ट। ठीक है, बनावली है RS बिष्ट 1973 में की खोज। और आलमगीरपुर है यज्ञदत्त शर्मा ने की। ये पूछा गया है। ठीक है, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की है। ठीक है, कब की है? 1958 में आलमगीर की। कोटदीजी है, कोटदीजी की खोज की है फजल अहमद खान ने। ठीक है, फजल अहमद खान ने 1955 में की है। सुत कांगेंडोर, ठीक है, इनकी खोज की है ऑरेल स्टाइन ने। ठीक है, ऑरेल स्टाइन ने की है 1927 में। इतना नहीं पूछा गया है, मांडा जरूर पूछा गया है। मांडा है ये JP जोशी ने की है इसकी खोज। ठीक है, मांडा की खोज किसने की है? JP जोशी ने की है और 1982 ईस्वी में की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बालाकोट। बालाकोट है जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की? बालाकोट की जॉर्ज F डेल्स ने 1979 से 81 में। और धौलावीरा है, जो गुजरात में सभी जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, JP जोशी ने की, याद रखना। धौलावीरा है, इसकी खोज किसने की है? JP जोशी ने की है 1967 से 68 के दौरान की है। ठीक है, मिताथल की खोज की है सूरजभान ने 1968 में। और राखीगढ़ी की सूरजभान ने की है, राखीगढ़ी, ठीक है, हरियाणा, राखीगढ़ी की सूरजभान ने की है 1969 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। ठीक है, जो नदियां हैं, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, कौन कौन से प्लेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी या नदी सागर तट है। ठीक है, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर देख लेते हैं कौन कौन से। हड़प्पा है, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। ठीक है, जैसे कि पहले से टिक लगा हुआ है, हड़प्पा है रावी नदी के। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की बात करें तो सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है वो कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ है, ये सतलज नदी के किनारे, बहुत बार पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, रोपड़ है, ये सतलज नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो सिंधु है, हड़प्पा रावी है। ठीक है, हड़प्पा क्या है? रावी है, मोहनजोदाड़ो सिंधु है, रोपड़ सतलज है, और कालीबंगा है, ये घग्गर नदी। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी है।
ठीक है। लोथल है, देखेंगे लोथल जो इसे गोदीवाड़ा भी पहला कहते हैं, पोर्ट यानी कि बंदरगाह है, ये गुजरात में, और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है दाश नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सोत काकाकोर, सोत काकाकोर शादी कौन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे आलमगीरपुर, ये हिंडा नदी, ठीक है, हिंडा नदी उत्तर प्रदेश है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है, हिंडा नदी किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे रंगपुर है भादर नदी के किनारे, कोटदीजी है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और कुणाल देखेंगे, कोटदीजी है सिंधु नदी के किनारे, कुणाल है देखेंगे सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। चहुंदड़ो बहुत बार पूछा गया है, सिंधु नदी के किनारे है। चहुंदड़ो किसकी नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। और सिंधु नदी किनारे कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये सारे सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सारे प्लेस हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सारे प्लेस अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कोई शहर होता है उसमें अलग अलग मोहल्ले होते हैं, ठीक है, अलग अलग मोहल्ले आते हैं, उसमें मंडल वगैरह होते हैं, उसमें अनेक गांव भी आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये जो सभ्यता थी इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जहाँ जो जिस प्लेस पर ये पाएगी उसी नाम से इसे जाना गया, ठीक है। तो चहुंदड़ो है सिंधु नदी किनारे। बनावली देखेंगे, बनावली है सरस्वती नदी के किनारे। मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, मांडा है चिनाब नदी के किनारे। वहीं देखेंगे भगवानपुरा है सरस्वती नदी के किनारे। दैमाबाद बहुत बार पूछा गया है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। आमरी है सिंधु नदी के किनारे, और राखीगढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। राखीगढ़ी भी कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे बहुत बार पूछा जाता है महाजनपद एवं उसकी राजधानियां। कितने महाजनपद थे, ठीक है, कितने महाजनपद की बात हुई, 16 महाजनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद की बात होती है। और 16 एंशिएंट काल में, ठीक है, एंशिएंट पीरियड 16 महाजनपद की बात होती है। और 8 जो महाजनपद होते हैं वो यूपी में है, ठीक है। 16 में से 8 हैं जो ये यूपी में पाए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इनकी कैपिटल बहुत बार पूछी गई, महाजनपद है, दूसरे तक उनकी कैपिटल है, ठीक है। महाजनपद एवं राजधानियां देख लेते हैं। अंग की क्या है, अंग की अगर हम कैपिटल देखें तो क्या है, चंपा है, ठीक है। अंग की क्या है, चंपा है। मगध की देखें तो इसे गिरिब्रिज या राजगृह, ठीक है, गिरिब्रिज या राजगृह है। इसकी कैपिटल है। काशी की वाराणसी, काशी की क्या थी, वाराणसी थी। वत्स की कौशाम्बी थी, वत्स की क्या थी, कौशाम्बी थी। सारे सुमेलित करने में पूछ लेते हैं। बज्जी की क्या है, वैशाली, विदेह या फिर मिथिला, ठीक है, तीनों में से कोई भी आ जाए। बज्जी की वैशाली भी थी, विदेह भी थी, मिथिला भी थी, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती थी, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती की। अवंती की क्या थी, उज्जैन या महिष्मती थी, ठीक है। मल्ल की कुशीनारा थी, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। पांचाल की अहिच्छिद्र, ये भी पूछा गया, पांचाल की अहिच्छिद्र या काम्पिल्य थी, ठीक है, इनमें से दोनों में अहिच्छिद्र या काम्पिल्य दोनों थी। नेक्स्ट देखेंगे चेदी है, जो चेदी महाजनपद है इसकी जो कैपिटल थी शोथवती या शुक्तिमती, ठीक है, शोथवती या शुक्तिमती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कुरु जो महाजनपद इसकी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की क्या थी, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की देखेंगे विराटनगर थी, मत्स्य की क्या थी, विराटनगर। क्विक रिवीजन हो रहा है। कंबोज की क्या है, राजपुर हाटक, ठीक है। कंसंट्रेशन से आप सुनते जाइए, फोकस लगा के सुनते जाइए, ठीक है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका फटाफट जो मिट्टी बोलते हैं ना, जैसे मिट्टी कोई अगर धूल किसी भी चीज़ पे पड़ जाए तो वो धुंधली हो जाती है, दिखाई नहीं देता। उस तरह से माइंड पे भी हमारे जब हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते तो धूल जैसी जम जाती है, तो धुंध याद रहता है लेकिन क्या 40% याद रहता है। आज अब अगर आपको रिवीजन आज कर लेंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शूरसेन है, इसका अगर कैपिटल देखें तो क्या थी, मथुरा थी। शूरसेन महाजनपद थी, इसका कैपिटल थी मथुरा। अश्मक की थी कोटिल या पोतन, ठीक है। गांधार की तक्षशिला थी, गांधार की क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। नेक्स्ट वही देखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा हम जूम कम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ही जूम हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे, हाँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तक हो गए। गांधार की क्या थी, तक्षशिला थी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। कई बार पूछा जाता है, ठीक है, इसमें कोई अननेसेसरी हमने कोई टॉपिक लिया नहीं है, जो पूछा जाता वही लिया है, ठीक है। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक कौन कौन से हैं। एक तरफ कवि या विद्वान दिए गए, दूसरी तरफ उनके संरक्षक या शासक है, किसके दरबार में पाए गए। हरिशेठ के दरबार में कौन से थे, समुद्रगुप्त, ठीक है। हरिशेठ के दरबार में कौन थे, समुद्रगुप्त थे, ठीक है। संरक्षक या शासक, कवि या विद्वान हरिशेठ थे। और हरिशेठ किसके दरबार में थे, ये कवि थे या फिर विद्वान, दोनों ही मान लो, ठीक है।
हरिशेन है, ये किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में इनका इन्हें संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इनका इन्हें संरक्षण प्राप्त था। कौटिल्य जो चाणक्य के नाम से जानी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, अश्वघोष है, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, नागार्जुन है, कनिष्क के दरबार में थे, इनका संरक्षण प्राप्त था इन्हें। चरक था कनिष्क में। ठीक है, बाणभट्ट है, हर्षवर्धन, याद रखने का, कई बार पूछा गया। बाणभट्ट है, हर्षवर्धन के संरक्षण में थे। चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज चौहान के जो विद्वान थे। चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। कालिदास है, ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संरक्षण में थे, ये इनके शासक थे कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिए कि नेक्स्ट है, इसको भी हम थोड़ा जूम कम करेंगे, आप लोगों को दिक्कत ना वो हम सब कर लेंगे। ठीक है, कई बार पीपीटी ऐसा है ना। हाँ, यहाँ तक हो गया, कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख भारतीय दर्शन में उनके संस्थापक। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख भारतीय जो दर्शन है और उनके संस्थापक कौन है। ठीक है, कौन से दर्शन है, उनके संस्थापक भी कौन है, ये भी सुमेलित करने में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, एक तरफ दर्शन दिए गए, एक तरफ संस्थापक दिए गए। न्याय दर्शन है, ये इसके संस्थापक कौन है? ज्यादा पतला हो रहा है बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। ठीक है, कौन से थे? महर्षि गौतम थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है, इसके संस्थापक कौन थे? महर्षि कपिल। ठीक है, कौन से थे? सांख्य दर्शन के कौन से थे? महर्षि कपिल थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के थे? महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के थे महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, उत्तर इसलिए पढ़ रहे हैं, उत्तर मीमांसा है बादरायण। ठीक है, बादरायण इसके संस्थापक थे। योग दर्शन के देखेंगे, योग दर्शन के कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। और वैशेषिक दर्शन के कौन थे? महर्षि कणाद थे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां। ठीक है, जो भारतीय शासक हुए हैं उनकी अलग अलग उपाधियों से इन्हें जाना जाता था। ठीक, देख लेते हैं पहले कौन से। एक तरफ भारतीय शासक दिए गए, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी गई है। बिंदुसार है, इन्हें अमित्रघात के नाम से जानते थे, अमित्रघात। ठीक है, नेक्स्ट अशोक। अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, कई बार पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे समुद्रगुप्त है, इनको लिच्छवी या दौहित्र बोलते थे, लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र बोलते थे। चंद्रगुप्त प्रथम इनकी उपाधियां थी या उनके दूसरे नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम है, इसे महाराजाधिराज बोलते थे। ठीक है, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य बोलते थे। ठीक है, यही आप कई बार कंफ्यूज हो गए होंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है उनको विक्रमादित्य बोलते हैं या चंद्रगुप्त सेकंड को बोलते हैं। चंद्रगुप्त जो सेकंड है उनको विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन को क्या बोलते थे? शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य बोलते थे और कनिष्क को देवपुत्र बोलते हैं। ठीक है, इनकी उपाधियां। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस कर रखिएगा, इसको बीच में लाते हैं। अब हो गया ना, अब पेन ले लेते हैं। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियां। ठीक है, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियां। ठीक है, राजवंश दिए गए एक तरफ, दूसरी तरफ उसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, और दूसरी तरफ और लास्ट में दी गई है राजधानी, उनकी कैपिटल कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश। जो हर्यक वंश थे, इनके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक वंश के कौन से थे? बिंबिसार थे और उनकी कैपिटल थी राजगृह। कैपिटल क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो मौर्य वंश है। ठीक है, मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, अब कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा हम थिन कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मौर्य वंश के संस्थापक कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन से? ये कई बार पूछा गया, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, कौन से थे? पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो सातवाहन है, सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। ठीक है, शिमुख थे और प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन से थे? श्रीगुप्त।
ठीक है, कौन से थे, श्रीगुप्त थे, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्धन वंश। वर्धन वंश के पुष्यभूति थी। ठीक है, इनकी जो संस्थापक थे पुष्यभूति थी, और इनकी जो कैपिटल थी थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर थी। नेक्स्ट देखें गहड़वाल वंश है। गहड़वाल वंश से इसके चंद्रदेव थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है गहड़वाल वंश, एक मिनट बच्चे, ठीक है, यहाँ पुष्यभूति थोड़ा वो दिख नहीं रहा था इसलिए इसको हमने इरेज किया है। गहड़वाल वंश है, इनके संस्थापक चंद्रदेव हैं, और इनकी जो कैपिटल है कन्नौज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये यूपी से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रदेव, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल है कन्नौज। पल्लव वंश है, इनके संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, और इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम, और इनकी जो कैपिटल थी वातापी थी। कौन सी थी, वातापी। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे, और मान्यखेट इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, मान्यखेट इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एक मिनट बच्चे, ऐसा लग रहा है ये दोबारा से मैंने पीपीटी को देखा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसको हम जूम कर ले रहे हैं थोड़ा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि इसको हमने पीपीटी मोबाइल में बनाई है तो थोड़ा अब इसे मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट बच्चे पेन ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता। ठीक है, जो गुप्तोत्तर पीरियड था उसमें काल में बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उनके निर्माणकर्ता कौन है, ये इस बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक तरफ टेम्पल है यानी कि मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता है, किसके द्वारा कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, निर्माणकर्ता पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ये अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा, ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव बर्मन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया, नरसिंह देव बर्मन के द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। कंदरिया महादेव का मंदिर है धंगदेव चंदेल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, धंगदेव चंदेल के द्वारा। कैलाश मंदिर है एलोरा, जो एलोरा केव्स है वहां पर कैलाश मंदिर है, ये कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, किसने, कृष्ण प्रथम ने। एलिफेंटा के गुहा मंदिर है जो इसका राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है, किसने, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और तट मंदिर इसे शोर मंदिर भी कहते हैं, ये मामल्लपुरम में है, ये नरसिंह बर्मन द्वितीय ने करवाया था, नरसिंह बर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखेंगे जो कैलाश मंदिर है कांची, ठीक है, कैलाश मंदिर है कांची में, इसका नरसिंह बर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, कांची में जो कैलाश मंदिर है, एक तो कैलाश मंदिर एलोरा में है, एक कैलाश मंदिर कांची में है, ठीक है, ये है नरसिंह बर्मन द्वितीय। अगर कांची का आएगा तो नरसिंह बर्मन द्वितीय ने कराया था, एलोरा का कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये करवाया था इसका निर्माण राजराज प्रथम ने, किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुक्तेश्वर मंदिर कांची का, ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था नंदी बर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, ये नंदी बर्मन द्वितीय ने इसका करवाया था। नेक्स्ट में है महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर, जो है महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर है, नरसिंह बर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये सारे ही ले लिए। इसको देख लेते हैं, इसको पीपीटी को हमने 2 बार शायद किया है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, इसको हम जूम करेंगे, पहले जूम करना है बस थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम हम नहीं मांग रहे, 1 सेकंड है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम आपसे लोग से कह रहे हैं ना, जैसे कि हम इस तरह से उसको कर रहे हैं ना, तो जूम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बस हो गया, ठीक है, हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिर, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिर, फटाफट करेंगे, बस जितना टाइम लग रहा है इसी को सेट करने में लग रहा है। ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिर, इमारतें दी गई, एक तरफ मंदिर है, उनकी स्थिति कहाँ पे, वो उनकी लोकेशन है वो दी गई, ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इसको हमने लिया है। अजंता एवं एलोरा गुफा, ठीक है, जो अजंता एवं एलोरा की गुफा है ये कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक आपको फटाफट का रिवीजन है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन है, ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है शांति निकेतन से, ठीक है।
वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एलिफेंटा जो गुफा है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे महाबलीपुरम मंदिर है, ये कहाँ पे है, महाबलीपुरम मंदिर है ये ममलपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है। ममलपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे सांची स्तूप, सभी जानते हैं कहाँ पे होगा ये सांची स्तूप, रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो जिला है रायसेन उसमें स्थित है ये सांची स्तूप। नेक्स्ट देखेंगे लिंगराज मंदिर है, काफी फेमस है लिंगराज मंदिर, ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोड़ा या ब्लैक पैगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, सभी जानते हैं, ये तो सिंपल सा था, कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षेश्वर काली मंदिर है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे सोमनाथ मंदिर है, ये कहाँ पे, गुजरात में, ये गिर सोमनाथ गुजरात में है, ठीक है, गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर है, एलोरा केव है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक और महाराष्ट्र में है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखिए महाबलेश्वर, ये थोड़ा टेक लगे हुए बच्चे, महाबलेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, महाबलेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये सभी जानते हैं, घूम के भी आए होंगे कई लोग, माउंट आबू में राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे जो ब्रह्मा मंदिर है, एक ही ब्रह्मा मंदिर है पूरा, वो कहाँ पे है, ऑल इंडिया में, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है, ब्रह्मा जहाँ पे पुष्कर का मेला भी लगता है, कहाँ पे ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर है हेलीबेट कर्नाटक में, हेलीबेट कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए तट मंदिर, शोर मंदिर बोलते हैं इसे, महाबलीपुरम, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे कट गया है, महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, एक बार, ठीक है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है तट मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर जो है ये तो सभी जानते हैं तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मीनाक्षी मंदिर है मदुरई, मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई तमिलनाडु में है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। और बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में है, तमिलनाडु में, ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे नटराज मंदिर, ये पूछा गया है, ये है चिदम्बरम में तमिलनाडु में, ठीक है, नटराज मंदिर है चिदम्बरम तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कितना जूम हो गया, इसको थोड़ा हम कम कर ले रहे हैं, ठीक है। जो है वेंकटेश्वर मंदिर है, ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर है ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जगन्नाथ मंदिर है, ये पूरी उड़ीसा में है, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल है पूरी उड़ीसा में है, सभी जानते हैं। और वैष्णो देवी की बताने की जरूरत है, तो जम्मू कश्मीर सभी जानते हैं। खजुराहो मंदिर है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, खजुराहो टेम्पल से आपने देखा होगा, गए होंगे कई बार लोग घूमने, बहुत से लोग जाते हैं। खजुराहो मंदिर है छतरपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया है सल्तनत कालीन प्रमुख भवन, ठीक है, जो सल्तनत कालीन यानी कि दिल्ली सल्तनत जब हुआ करती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो भवनों का निर्माण हुआ, और ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तरफ तो भवन है, दूसरी तरफ उसके निर्माता हैं, और फिर थर्ड जो है उसमें लोकेशन दी गई, स्थल है कहाँ पर वो स्थित है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये तो पहले से उतना है फुल जूम है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सल्तनत कालीन प्रमुख भवन है। पहले देख लेते हैं भवन में, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया है इसको, और ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 लोगों ने इसका बाद में इससे जुड़े हैं, ठीक है, वो भी बाद में बताएंगे, जल्दी से फटाफट पहले कर लेते हैं। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये है अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे है, अजमेर में है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, और ये है अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दरगाह मुहिद्दीन चिश्ती, दरगाह मुहिद्दीन चिश्ती, ये इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था, ये अजमेर में है, ठीक है, आप कई लोग होके भी आए होंगे। अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था, और ये नागौर में है, ठीक है, ये आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे इल्तुतमिश का जो मकबरा है इसका निर्माण रजिया ने करवाया था, ठीक है, रजिया ने करवाया था, और ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शीरी का किला है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ये दिल्ली में स्थित है शीरी का किला।
नेक्स्ट देखेंगे अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहाँ पे है। नेक्स्ट देखेंगे गयासुद्दीन का मकबरा है जो मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे आदिलाबाद का किला है, मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखेंगे 12 खंबा महल है जो इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जहां पना नगर है, इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया, ये भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अदीना मस्जिद है, जो अदीना मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पे, पांडुआ बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है जौन शाह में। ठीक है, जौन शाह में है, ये कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। अब सॉरी, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जौन शाह ने इसका निर्माण करवाया था और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है बच्चे, एक साथ इतना सारा आपको मिल रहा है फैक्ट। ठीक है, नहीं तो इसको आपको सर्च करने में बहुत टाइम जाता है। एक ही क्लास में आपको एक वन शॉट में ही पूरा हिस्ट्री का रिवीजन हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कोटला फिरोजशाह किला, कोटला फिरोजशाह किला है, इसका निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अटाला मस्जिद, कई बार क्वेश्चन में आया है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था, ये जौनपुर में स्थित है। ठीक है, जौनपुर में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिंडोला महल, ये भी आया। हिंडोला जो महल है ये होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया और मांडू में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो जहाज महल है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाज महल है, होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया, ये मांडू में ये भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे चांद मीनार, जैसे चार मीनार भी कहते हैं। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था, हैदराबाद में स्थित है। और विजय स्तंभ है, ये राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पे है, चित्तौड़ में। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियां। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, किसको किस उपाधि से जाना जाता था, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इससे लिया है। ठीक है, जो और भी बहुत सारा डेटा है हिस्ट्री में, लेकिन वो चीज़ हमने नहीं ली है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, जो पूछा जाता है वही पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ा रहे कुछ भी। ठीक है, इसलिए एक बार आप कंसंट्रेशन बिठा के पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियां। ठीक है, जो मुगल शासक थे उनके वास्तविक नाम और कुछ उपाधियां हैं जो उनके नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक तरफ तो शासक दिए गए, दूसरी तरफ उनकी उपाधि दी गई है। ठीक है, देख लेते हैं। बाबर है, बाबर को किस नाम से जाना जाता था, पादशाह या फिर मिर्जा या गाजी। ठीक है, पादशाह, मिर्जा, गाजी, नसरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी ये तो हुमायूं का है। ठीक है, बाबर को पादशाह, मिर्जा या फिर गाजी के नाम से। ठीक है, हुमायूं को किसके नाम से, नासिरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। अकबर को सभी जानते हैं, जलाल, आपने देखा होगा सीरियल में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, या फिर बादशाह गाजी, इन्हें भी कहा जाता था। नेक्स्ट है जहांगीर को देखेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर या फिर बादशाह गाजी, इन्हें भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे जो शाहजहां, इन्हें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन। ठीक है, शाहजहां को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी। ठीक है, एक मिनट बच्चे, इन्हें जो शाहजहां को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, क्या बोलते थे, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी कहा जाता था। ठीक है, बड़ा लंबा नाम है इनका। नेक्स्ट देखेंगे जो औरंगजेब हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर। ठीक है, और आलमगीर भी, इनसे आलमगीर बादशाह या गाजी की उपाधि भी इन्हें नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर शाह हैं, इनको शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड। मुइनुद्दीन है जो, इन्हें जहांदार शाह बोलते थे। मुजुद्दीन है, इन्हें जहांदार शाह बोलते थे। और अजीजुद्दीन है जो अजीजुद्दीन है, इन्हें आलमगीर सेकंड। ठीक है, अली गौहर, इन्हें शाह आलम सेकंड। और रफ़ीउद्दौला हैं जो इन्हें शाहजहां सेकंड बोलते थे, रफ़ीउद्दौला को। और मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर बोलते थे। ठीक है, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ लेखक दिए गए। ठीक है, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ लेखक है। सबसे पहले देखेंगे जो बाबरनामा है, किसने लिखी है, इसके लेखक कौन से हैं, बाबर ही है। ठीक है, खुद बाबर हैं, बाबर। और हुमायूं नामा है, ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, ये तो कई बार पूछा गया है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर नामा है जो,
अकबरनामा है, अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने, ठीक है, किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे तुझे के जहांगीरी है, ये किसने लिखी है? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर इसके लेखक है, तुझे के जहांगीरी। नेक्स्ट देखेंगे पातशाहनामा है, जो पातशाहनामा जो ग्रंथ है किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खुलासत उत तवारीख, खुलासत उत तवारीख ये किसने लिखा है? सुजान राह भंडारी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, आप एक बार क्लास जरूर लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका इसमें से ना फंसे और ना क्वेश्चन मिले तो फिर कहना, ठीक है, आके जब आप एग्जाम देके आएंगे तब आप कहेंगे मैम आपने वो क्लास ली थी, बहुत सही रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखेंगे फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी है, किसके द्वारा? ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है, भीमसेन बुरहानपुरी। नेक्स्ट देखेंगे तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी ये किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद ने, किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ये फुतुहात आलमगीरी कई बार पूछी, ईश्वरदास नागर द्वारा, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी है, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी और पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है, ठीक है। और तुझे की जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम और जो बाबरनामा बाबर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अकबर द्वारा किए गए सुधार, ये बहुत बार पूछे गए पीसीएस में, अरेंज आपने देखा होगा पीसीएस का, अगर आपने सॉल्व किए होंगे घटन चक्र पेपर, ठीक है, बैक ईयर्स जो पेपर सॉल्व किए होंगे आपको पता होगा, ठीक है। जो अकबर की सुधार है और कब कब इन्होंने कौन से वर्ष में सुधार किए, ये अरेंज में आ गया था, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। अकबर द्वारा किए गए सुधार कौन कौन से, आइए देख ले। दास प्रथा का अंत जो किया था अकबर ने, किस ईयर में किया था? 1562 में, याद रखना सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, ठीक है, 1562 रहेंगे 1562 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए। नेक्स्ट किया था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जो तीर्थ यात्रा कर जो कर लगता था तीर्थ यात्रा करने पर, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी थी इन्होंने 1563 में, 1563 में, ठीक है। कब की थी? 1563 में। अकबर द्वारा किए गए सुधार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखा, नेक्स्ट देखेंगे जजिया कर की समाप्ति, ठीक है, जजिया कर की समाप्ति करी थी उन्होंने 1564 में, 1564 में, ठीक है। ये आया था अरेंज में, तीनों दिए गए थे, पीसीएस में आया था, ये तीनों दे दिए गए थे और आपसे पूछ लिया गया था कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1563 में, जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इबादत खाना की स्थापना करवाई थी, इबादत खाना 1575 में, 1575 में करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मजहर की घोषणा करवाई थी 1579 में, 1579 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दीन ए इलाही की घोषणा, दीन ए इलाही की घोषणा करवाई थी 1582 में, ठीक है, 1582 में करवाई थी। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना या फिर राजधानी जो बनाई, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी जो परिवर्तन किया था, ले गए थे, वो 1571 में ले गए थे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी या फिर राजधानी आगरा से जब फतेहपुर सीकरी जब ट्रांसफर करी थी तो 1571 में करी थी, ठीक है। ये सारे अकबर द्वारा किए गए सुधार थे, ठीक है। जो दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1569 में, 79 में, हाँ ठीक है, 1579, दीन इलाही की घोषणा 1582 में और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह उनके मकबरे, ठीक है, बहुत बार पूछा गया मुगल बादशाह उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। एक तरफ मुगल बादशाह है, दूसरी तरफ उनका मकबरा कहाँ स्थित है देख लेते हैं। बाबर है तो बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है, ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है, हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का है आगरा सिकंदराबाद में, ठीक है, अकबर का कहाँ है? आगरा सिकंदराबाद में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर शाहदरा में, ठीक है, लाहौर शाहदरा में स्थित है। और शाहजहां का कहाँ पे? आगरा में। शाहजहां का कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है। औरंगजेब का कहाँ पे मकबरा है? औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद ये कहाँ पे? दौलताबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये थोड़ा एक्चुअली इसको हम क्रॉस कर देते हैं, वो पीपीटी बनाने में हो गया था, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी पीपीटी बनाने में ब्लर हो गई थी और फिर हम उसको डिलीट करना भूल गए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वही है सेम, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम क्या हुआ करते थे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम क्या हुआ करते थे,
ठीक है, शासक है, दूसरा पे ख्याति नाम है, ठीक है। औरंगजेब को क्या बोलते थे, जिंदा पीर बोलते थे, ठीक है, औरंगजेब को क्या बोलते थे, जिंदा पीर बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है जहांदार शाह को क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख, ठीक है, कई बार क्वेश्चन है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोलते थे, औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते थे, फर्रुखशियर को क्या बोलते थे, घृणित कायर, ठीक है, घृणित कायर बोलते थे फर्रुखशियर को। और रफी उल दर्जात को क्या बोलते थे, कठपुतली शासक, रफी उल दर्जात को बोलते थे कठपुतली शासक, ठीक है। मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इस तरह से याद ही है मुझे। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट को क्या बोलते हैं, शाह बेखबर। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर शाह सेकंड को जफर बोलते थे, जफर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे भारत में यूरोपीय व्यापार, जो देखेंगे इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। भारत में वही फैक्ट और वही चीज़ें हमने ली हैं हिस्ट्री की, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, ठीक है, जो भारत में जो कंपनियाँ यूरोप से आई हैं, ठीक है, उन्होंने कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, स्थापना किस ईयर में करी है और वो किस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, एक तरफ तो उनके नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, और देखेंगे भारत में प्रथम जो स्थायी फैक्ट्री वो कब लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो पुर्तगाली हैं, ठीक है, पुर्तगाली है, ये 1498 ईस्वी में इन्होंने स्थापना करी थी अपनी फैक्ट्री की, और ये लगाई थी कोचीन में 1508 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है, 1508 ईस्वी में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, ये कोचीन में 1508 में। नेक्स्ट है अंग्रेज 1600 ईस्वी में, ठीक है, और इन्होंने 1600 ईस्वी में स्थापना वर्ष है इनका, और सूरत में 1613 में इन्होंने प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, क्या है, प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट देखेंगे डच 1602 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, हाँ स्थापना वर्ष है, ठीक है, कई बार हम ही भूल जाते हैं। डच है 1602 में इनकी स्थापना की गई थी, और मसूलीपट्टनम पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, ठीक है, कहाँ पे, 1611 ईस्वी में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में प्रथम स्थायी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, ठीक है, 1602 में ये आए थे। डेनिश 1616 स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी में, और त्रावणकोर में देखेंगे, त्रावणकोर में 1620 में इन्होंने प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई थी त्रावणकोर में। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में स्थापित वर्ष है, और सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नर जनरल उनकी नीतियाँ, ठीक है, गवर्नर जनरल है वर्ष है और उनकी नीतियाँ बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कौन सी नीति कौन से गवर्नर जनरल ने लाई और कौन सा ईयर था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया, डायरेक्टरी का अंत किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाए थे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड वेलेजली हैं, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली 1798 में 1798 में सहायक संधि इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विलियम बेंटिंग है 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, ठीक है, विलियम बेंटिंग पर। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड डलहौजी हैं 1848 में, लॉर्ड डलहौजी 1848 में राज हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये क्या 1858 से 56 तक था, ठीक है, 1848 से 56 तक था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये सभी जानते हैं 1882 में स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक माना जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना इन्हीं ने, ठीक है, किसने की थी, लॉर्ड डफरिन में 1885 को कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल में जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सॉरी बच्चे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन का अंत, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक है, और लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति है, लॉर्ड रिपन स्थायी स्वशासन के जनक माने जाते हैं, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, अब आगे हम, ठीक है, बस अब एंडिंग पे तरफ है, धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य, बहुत बार पूछा जाता है प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य कौन कौन से। एक तरफ तो आपके सिख गुरु दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं, ठीक है, देख लेते हैं कौन से। गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक है जो सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक ने, ठीक है, गुरु नानक ने क्या की थी, सिख धर्म की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखेंगे गुरु अंगद हैं जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी, ठीक है, गुरुमुखी जो लिपि की शुरुआत किसने की थी, गुरु अंगद ने की थी। गुरु रामदास है जो अमृतसर नगर की स्थापना जो करी थी, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे गुरु अर्जुन देव है, ये आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था, ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन जो किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। और गुरु अर्जुन देव ने एक और काम किया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे गुरु गोविंद सिंह है, ये खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने करी थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम जूम कर लेंगे। बहुत ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, ठीक है, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसमें अपने अपने स्थान से लोग क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपने अपने स्थान से लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है। वो कौन सा स्थान थे और कौन से वो लोग थे जहां से वो अपना लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है, स्थान का नाम देख लेते हैं और कौन से वो सेनापति थे, भारतीय सेनापति, आइए देख लेते हैं 1857 के क्रांति के भारतीय सेनापति कौन होंगे, ठीक है, आइए देख लेते हैं। स्थान है भारतीय सेनापति, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, लीडरशिप लीड किसने किया था, किस स्थान से, आइए देख लेते हैं। जगदीशपुर है जो बिहार में स्थित है, वहां से किसने किया था, कुंवर सिंह ने, ठीक है, वहां से प्रतिनिधित्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। लखनऊ है, लखनऊ से बेगम हजरत महल द्वारा, ठीक है, प्रतिनिधित्व किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा, ठीक है। और कानपुर में किसके द्वारा किया गया था, नाना साहेब एवं तात्या टोपे द्वारा, नाना साहिब एवं तात्या टोपे द्वारा। झांसी सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा। दिल्ली से लीडरशिप किसने की थी, बहादुर शाह द्वितीय ने की थी, ठीक है। और इलाहाबाद से कौन सा था, ये क्वेश्चन लियाकत अली कई बार पूछे गए हैं। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहादुर शाह द्वितीय कई बार इलाहाबाद से लगा देते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय है और इलाहाबाद से लियाकत अली है, ठीक है। और बरेली से कौन से थे, खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो खान बहादुर खान थे, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन से थे। जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था, जगदीशपुर जो बिहार में कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट देखेंगे, इसको भी हमने डबल बार किया है शायद। इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सारा कुछ एक उसमें लाना पीपीटी में इतनी जल्दी आसान नहीं था, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करते तो आज हम क्लास लेके नहीं आ पाते। फिर मैंने कहा जैसे बन गई है बच्चों के सामने ले आते हैं, क्योंकि अपना इतना टाइम अब बचा नहीं है कि इसको हम बहुत मॉडिफाइड कर पाएँ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। संगठन है, संस्थापक कौन है इनके और किस ईयर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आत्मीय सभा, यहाँ पढ़ लेते, टिक लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं लेंगे। आज एक्चुअली बहुत काम था, ठीक है, बहुत, अभी आपको पता कि दिवाली भी आ रही है, ठीक है, एग्जाम भी आ रहा है, बहुत सारे काम हैं, ठीक है। इसको सबको मैनेज करके चलना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाना भी है, ठीक है। जो प्रॉमिस किया तो उसे क्या बोलते थे, हम कमिटमेंट कर दे तो अपनी आपकी भी नहीं सुनते, ठीक है, वही होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। कौन से हैं, राजा राम मोहन राय हैं और इनकी स्थापना जो वर्ष थी 1815 में, ठीक है। कब किया था, 1815 में। ब्रह्म समाज है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो ब्रह्म समाज है, इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की भी और ब्रह्म समाज की भी, ठीक है, आत्मीय सभा की भी और ब्रह्म समाज की भी, हाँ, ठीक है।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। यंग बंगाल है संगठन, इसकी स्थापना हेनरी डेरिजियो ने की थी 1826 में। ठीक है। तत्वबोधिनी जो सभा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में 1839 में की थी। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रार्थना सभा है, सॉरी प्रार्थना समाज है, इसकी डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1867 में 1867 में। नेक्स्ट देखें आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका H.B. ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, ठीक है, H.B. ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी 1897 में। ठीक है, 1897 में। नेक्स्ट देखेंगे सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी 1873 में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व भारती जो संगठन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना की गई थी 1921 में। फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे होम रूल लीग संगठन की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक द्वारा की गई थी 1916 में 1916 में। नेक्स्ट देखेंगे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज और राजा राम सब आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में। भारत संघ संगठन की स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, करी थी 1876 में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी 1906 में 1906 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906 में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन, ये अली बंधु द्वारा इसकी स्थापना करी थी 1919 में। ठीक है। ये हो ही गया। ठीक है, ये दोबारा से हो गया शायद, ये हाँ दोबारा से हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र। ठीक है, न्यूज़पेपर है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर थे उसके संस्थापक कौन थे और किस वर्ष में वो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बताने अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। बंगाल गजट है। ठीक है, बंगाल गजट है, ये कोलकाता से इसका प्रकाशन होता था 1780 में और इसका संस्थापक थे जेकी हिक्की थे। ठीक है, जेकी हिक्की थे। ठीक, नेक्स्ट देखें अगस्टक हिक्की। नेक्स्ट देखेंगे सोम प्रकाश है, इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था 1859 में और इसके जो संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन मिरर है 1861 में। ठीक है, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था 1861 में, ये प्रकाशित हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। ठीक है, इंडियन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिंदू जो है पत्रिका या फिर न्यूज़पेपर आता था 1878 में, मद्रास से इसका प्रकाशन होता था और वी राघवाचारी इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वेट कैसे रहा है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केसरी 1881 में बम्बई से प्रकाशन होता था और बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे इंडियन ओपिनियन के। और ये देखेंगे ये कहाँ 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन कहाँ से होता था 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन होता था और महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे युगांतर है 1906 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था और भूपेंद्र दत्त इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे वंदे मातरम 1909 में
इसका प्रकाशन हुआ था पेरिस से, ठीक है, पेरिस से हुआ था और श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे गदर 1913 में, गदर पत्रिका 1913 में सैन फ्रांसिस्को से इसका प्रकाशन हुआ था और लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, ठीक है, क्या थे, लाला हरदयाल। नेक्स्ट देखेंगे न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया 1914 में बम्बई से होता था इसका प्रकाशन, वो एनी बेसेंट इसकी संस्थापक थी। कौन सी थी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट 1919 में इलाहाबाद से ये प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नवजीवन, नवजीवन 1919 में अहमदाबाद से इसकी प्रकाशन होता था और महात्मा गांधी इसके क्या थे, संस्थापक थे नवजीवन के, ठीक है, याद रखना। आप ये शहर नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ये पूछा जाएगा कि उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। नवजीवन के कौन से थे, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखिए यंग इंडिया, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यंग इंडिया एक और दिखा दें आपको, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया है तो ये एनी बेसेंट द्वारा है और यंग इंडिया है जो पत्रिका है, ये यंग इंडिया पत्रिका है, ये 1919 में इसकी प्रकाशन अहमदाबाद से हुआ था, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स है, ये बम्बई से स्थापना प्रकाशन होता था 1922 में और के.एम. पाड़ेकर इसके संस्थापक थे हिंदुस्तान टाइम्स के, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, पाड़ेकर तक हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की ये प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, उस दौरान कई संगठन हुए, ठीक है, जिन्होंने विदेशों से भी अपना काम किया, स्टार्ट किया, ठीक है, जो कई भारत से भी होते थे, ठीक है, विदेशों से भी रहकर वो भारत का काम कर रहे थे। देखते हैं कौन है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी जो संगठन थे वो कौन से थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी संगठन थे जो विदेशों में भी थे, ठीक है। वहाँ जैसे कि कई बार हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है, तो वो भी वर्क फ्रॉम अदर कंट्रीज से कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे अदर कंट्रीज से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो काम किसके लिए हो रहा था, वो काम हो रहा था भारत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा संगठन था और कौन सा स्थान था और कौन से संस्थापक थे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस है 1904 ईस्वी में लंदन से, ठीक है, लंदन से होता था और श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, ठीक है। ये क्रांतिकारी संगठन थे सारे। इंडिया हाउस 1904 में जो क्रांतिकारी संगठन था लंदन से होता था, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत है 1904 में था ये संगठन, लंदन से ये भी था और बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस अमेरिका लीग, ठीक है, यहाँ पे है आधा इसमें दिया है, इंडियन इंडिपेंडेंस अमेरिका लीग 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास इसके संस्थापक थे, ठीक है, अमेरिका से होता था, याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में अमेरिका से, ये संगठन कहाँ से चलता था, अमेरिका से, और तारकनाथ दास इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट संगठन कौन सा था, इंडियन इंडिपेंडेंट व लीग एंड गवर्नमेंट 1915, इतना पूरा क्योंकि छोटा सा बनाया था ना इन्होंने कॉलम, तो इसमें पूरा आया नहीं, ठीक है। ये है इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट 1915, ये काबुल से होता था और राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसके संस्थापक थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंट टोक्यो लीग 1942 ईस्वी में, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 में ये किया था, ये हो रहा था वहाँ। संगठन कहाँ से चलता था, टोक्यो से, और रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, लास्ट में सभी टॉपिक बचा हुआ हमारा, ठीक है। ये कुछ नारे हैं, ठीक है, जो लोगों द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, कई बार पूछ लिए गए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों से स्किप ना हो, ठीक है, इसलिए हम लेकर आए हैं कुछ भी चीज़ें, आप लोगों से स्किप ना हो, ठीक है। अगर पूछे तो फिर आप लोग बता ले जाएं, ठीक है। एक बार थोड़ा इसको कम कर देंगे, जूम ज़्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा आ गया, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिएगा बच्चे, ठीक है। देख लेते हैं प्रमुख नारे या कथन या वचन जो संबंधित जो महापुरुष हुए हैं,
ठीक है, उनसे संबंधित कुछ नारे हैं या उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देख लेते हैं क्या है। कथन है महापुरुष है, ठीक है, जिससे दिए गए हैं। एक मिनट, ठीक है, कथन है, एक तरफ महापुरुष है जिससे संबंधित है। अरे ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले करो या मरो, भारत छोड़ो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, करो या मरो, डू एंड डाई एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया था भारत छोड़ो। ठीक है, ये किसके द्वारा है? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, सभी जानते हैं किसके द्वारा है? महात्मा गांधी द्वारा है। ठीक, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, करो डू एंड डाई, जब भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में उन्होंने कहा था करो या मरो। ठीक है, तब लास्ट में, वैसे वो कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, लेकिन लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था। ये कई बार पूछा है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, ये दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, एक मिनट देखें, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली चलो जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ठीक है, दिल्ली चलो या फिर सुभाष चंद्र, दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद, ये किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्त ने कहा था, श्यामलाल गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो बहुत पॉपुलर है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो बैक टू साइमन कमीशन, गो बैक टू साइमन कमीशन, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था। हे राम, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। ठीक है, हे राम किसका कथन है? महात्मा गांधी का। लास्ट में देखेंगे, वंदे मातरम, बिक्रम चंद जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनका कथन है वंदे मातरम। नेक्स्ट देखेंगे, जनगण मन, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा है। जनगण मन, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने कहा? प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कहा गया था। आराम हराम है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जय जवान जय किसान, ये किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, और लास्ट में एक नारा और बन गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, याद रखना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री की जो हम क्लास लेकर आए थे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो फटाफट रिवीजन होने वाला है लास्ट में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, एक बार से जो क्विक रिवीजन हम कर सकते हैं वो हमने आज आपको करा दिया। ठीक है, ये आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर इस तरह से और सब्जेक्ट में चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स भी इसी में करवा दें, ठीक है, पूरा अच्छे से इस तरह से जो कॉलम बना के इकोनॉमिक्स में भी करवा देंगे। पॉलिटी की एक क्लास और लगेगी जिसमें हम सारे वो करवा देंगे, आर्टिकल्स करवा देंगे। ठीक है, और एक क्लास ज्योग्राफी की लेके भी आ जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट की इस तरह से हम आपको क्लास लेंगे जिससे आपके फटाफट का जो रिवीजन हो जाए। ठीक है, लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बाकी हम कल अपने जो टेस्ट करा रहे थे, टेस्ट नंबर 5 था साइज घटना चक्र का, उसका सेकेंड पार्ट कराना था, वो हम कल करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।